नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाचिन् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो हरि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल कर हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज हे भोग भुख भव दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी करते मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। आद्योपांत अपन ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करने का निर्णय लिया है, चाहे 1 वर्ष क्यों ना लग जाए। करीब 3 से 4 महीने अपने लिए हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके, करीब 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने में हमने पहले अधिकार, दूसरे अधिकार, तीसरे अधिकार से इसका निरूपण चलते आ रहा है और आज हमारा चौथा अधिकार प्रारंभ होने वाला है। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी अपने शब्दों के माध्यम से और उसके श्रद्धान के माध्यम से हम सभी संसारी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। कैसा व्यवस्थित निरूपण, ऐसा बता रहे हैं जैसे कि हम एक कॉमिक्स पहले समय में पढ़ते थे या कोई हम एक पिक्चर देखते हैं और पिक्चर में जब हम अपने भाव डालते हैं तो हम भी उसी प्रकार हीरो की तरह अपने भाव ले जाते हैं और उसको ऐसा महसूस करते हैं कि ये मैं कर रहा हूं। ऐसे टोडरमल जी ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में उस नाटक के माध्यम की तरह इसमें भी हमें अपने भावों को रखकर ऐसा प्रदर्शित किया है कि ये मेरी आप बीती है और वास्तव में ये मेरी आप बीती है और यह आप बीती इस जन्म की नहीं है, जन्मों जन्मों की है। एक नाटक तो हमारे लिए 1 घंटे का पात्र बताता है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे लिए अनंतानंत कालों का पात्र बता रहा है कि तूने एक ही गलती की है पूरे इस संसार में, जिसके कारण तू 4,84,00,000 योनियों में भटका हुआ है। पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने मंगलाचरण किया, अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्य उपाध्यायों को, साधुओं को नमस्कार किया, फिर अरहंतों के स्वरूप को बताया, फिर श्रोता के स्वरूप को बताया, वक्ता के स्वरूप को बताया, कौन से शास्त्र पढ़ने योग्य हैं उसका निरूपण किया। उसके बाद इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता बताई और बहुत अच्छी एक बात कही थी कि जिस जीव को अगर ये निर्णय हुआ है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा ये स्वरूप क्या है, ये सब प्रकार के जो भाव हो रहे हैं वो किस कारण हो रहे हैं, अगर ऐसी रुचि किसी जीव को खोजने की लगी है तो यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उसके लिए सार्थक है। और अगर नहीं लगी है रुचि तो भाई उसके लिए सार्थक नहीं है। पहले रुचि जगाओ। क्या जगाओ? पहले रुचि जगाओ। कहा था ना श्रोता के स्वरूप में कितने प्रकार के श्रोता बोले थे कि जो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं किसी के द्वारा या कोई अपनी परिपाटी से श्रोता बने हुए हैं, इस टाइप के। बोले ये रुचि वाला काम है। दूसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए कर्म बंधन का निदान बताया था। ये जीव अनादि काल से जब इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है तो उसको ऐसा लगा क्या वास्तव में परिभ्रमण कर रहा हूं, क्या वास्तव में दुखी हूं, क्योंकि यह अभी दुख के स्वरूप को समझ नहीं रहा था। और जैसे ही उसने पहला अधिकार पढ़ा
उसको ये लगा कि यार मैं वास्तव में दुखी हूं कि नहीं, पहले इसका तो निर्णय होना चाहिए। तो पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए दूसरे अध्याय के माध्यम से तेरे को ये दुख है कि नहीं, तेरे को ये दुख है कि नहीं, तेरे को ये बीमारी है कि नहीं, ऐसा बार 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 एक एक लाइन में निरूपण करके बताया। ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की अपेक्षा से तू कैसे दुखी है, देख तेरे की वजह से ज्ञानावरण आदि कर्म तेरे को क्या क्या रोग होते हैं, है ना। अतत्व श्रद्धान होता है, तेरे को याद नहीं होता है ना। अंतराय कर्म से तेरे काम सिद्ध नहीं होते हैं, गोत्र से तेरे को नीच गोत्र मिलती है। वेदनीय कर्म के कारण तू कभी प्रफुल्लित होता है, कभी आकुलित होता है, बोले ये उन कर्म बंधन के कारण होता है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्म। ऐसा उन्होंने हमारे लिए निदान बताया कि देख तेरे को कर्म बंधन की बीमारी है, इस कारण यह जीव प्रत्येक संसार में रुल रहा है। उसके बाद 9 कर्मों का स्वरूप बताया कि 9 कर्म के कारण तू कैसे दुखी है ना। उसके बाद हमारे इस निगोद की चर्चा की कि यह जीव की शुरुआत कहां से हुई है, बोले निगोद अवस्था से शुरुआत हुई है, वहीं से यहां पर लेंगे। उसके बाद कर्म बंधन के रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था बताई, जिसमें मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, कैसे इन 3 ज्ञानों के कारण यह जीव दुखी हुआ। ज्ञान तो प्राप्त हुआ इसके कर्मों के उदय से, लेकिन वह ज्ञान प्राप्त करके भी यह सुख नहीं हुआ, दुखी हुआ, क्योंकि वह ज्ञान हमेशा पंचेंद्रियों के निमित्त से और मन से होता है, और जो पंचेंद्रिय हैं वो शरीर की हैं, और शरीर बाह्य कारण है, और बाह्य से अपने आत्मा का ज्ञान कैसे कर सकता है, इसलिए वो दुखी ही देने वाली थी, पराधीन प्रवृत्ति थी, इसलिए तो दुखी था। फिर तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने संसार दुख के मूल कारण कौन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, आई बात मम्मी, तीनों का निरूपण करते हुए कैसे यह कर्मों की अपेक्षा जो मूल जड़ है, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की जो मूल जड़ है कौन सा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। अभी तीसरे अधिकार में टोडरमल जी ने मिथ्या दर्शन की चर्चा नहीं की, मिथ्या ज्ञान की चर्चा नहीं की मम्मी, मिथ्या चारित्र की चर्चा नहीं की, लेकिन तीसरे अधिकार में संसार के मूल दुख जो जड़ है उन तीनों का विशेषता बताते हुए कर्मों की अपेक्षा से जीव दुखी बताया कि कैसे मिथ्या दर्शन से, मिथ्या ज्ञान से और मिथ्या चारित्र से कर्म बंधन होता है, और उस कर्म बंधन से यह जीव दुखी रहता है। उसके बाद यह जीव को यह समझ में नहीं आया कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि यह जीव अनादि से संसार में रोल रहा है, तो क्या पर्याय में भी यह जीव दुखी है पापा? मनुष्य गति में क्या दुखी है, क्या त्रियंच गति में दुखी, क्या नरक गति में दुखी है, क्या एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्यायों में दुखी है? तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं शांति रखो, अब मैं तुम्हारे लिए पर्याय अपेक्षा से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के दुख रूप जन्य अवस्था बताता हूं। फिर उन्होंने क्या किया, एक एक गति के जीवों का बहुत विस्तृत तरीके से निरूपण किया, और ऐसा निरूपण किया कि ऐसे बता रहे हो जैसे पर्सनली मेरे से कह रहे हो कि देख तू दुखी है, हाँ तो एक दुखी है, मतलब एक एक लाइन मेरे लिए लिखी गई है, एक एक लाइन जीवों के लिए नहीं, पर्सनली मेरे लिए लिखी गई है। ऐसा उन्होंने दुख का निरूपण किया, और फिर उन्होंने दुख का सामान्य स्वरूप बताया, है ना, कि चारों गतियों की अपेक्षा से यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, मिथ्यात्व, असंयम और अज्ञानता के कारण दुखी है। अब देखो मम्मी, चौथा अधिकार अपना प्रारंभ हो रहा है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण। अब यह जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र आया कहां से? देखो, हमने दूसरा अधिकार पढ़ा शालिनी, हमने तीसरा अधिकार पढ़ा। दूसरे और तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने कई बार हमारे लिए बोला कि इस संसार के परिभ्रमण करने का मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, और बात तो कही है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की, और दुख बता रहे हैं कर्मों की अपेक्षा। मतलब ये जो मूल जड़ है मिथ्यात्व का, जिसमें तीनों समाहित हो जाते हैं, जैसे एक सम्यक्त्व शब्द है, सम्यक्त्व में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों समाहित हो जाते हैं, ऐसा ही मिथ्यात्व है जिसमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों समाहित हो जाते हैं। तो भाई उसका निरूपण तो बताओ, उसका शाब्दार्थ तो बताओ, उसकी व्याख्या तो बताओ। मैं सब समझ गया,
टोडरमल जी का शिष्य कह रहा है, मैं सब समझ गया, मैं पर्याय अपेक्षा से दुख समझ गया, मैं ज्ञान अवर्णादि 8 कर्मों की अपेक्षा से दुख समझ गया, मैं सामान्य गति से समस्त जीवों के दुख समझ गया। अरे आपने कह दिया कि देव गति के भी जीव दुखी है मिथ्यात्व के कारण, तो मैं वो भी समझ गया। तो पंडित टोडरमल जी ने जब जब भी 46वां नंबर पेज निकालो, जब जब भी उन्होंने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बात की, तो वहां पर केवल एक लाइन में बात खत्म की। देखो 46वें नंबर पेज में पहली लाइन में, वहां दुखों का मूल कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम है कि नहीं? और फिर टोडरमल जी ने यहाँ पे दर्शन मोह की बात ले ली। तो यहां पर मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इसका निरूपण नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में था कि अभी तो हम इसको दुख बताएंगे, इसको दुख का यथार्थ श्रद्धान कराएंगे, जो अनादिकाल से जो भूला हुआ है, दुख को दुख नहीं समझ रहा है ना, इसलिए उन्होंने आगे बात नहीं की। फिर उन्होंने 72वां नंबर पेज देखो, देखो 72वां नंबर पेज, दूसरी लाइन है ना, जब मिथ्या तो अज्ञान असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, किया ना टोडरमल जी ने। फिर से यहां एक बात खत्म कर दी। अब देखना शालिनी क्या कह रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, जिसकी चर्चा अभी चौथे अधिकार में आने वाली है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की चर्चा टोडरमल जी आगे करेंगे। आगे देखो, उसके बाद सम्यक चारित्र के बाद विषय उन्होंने पलट दिया, क्योंकि यह टोडरमल जी के दिमाग में इस शास्त्र को इतना बताना था, इतना लिखना था, कि जैसे दूसरे तीसरे अधिकार में संसार दुखों का वर्णन करते हुए एक एक चीज का निरूपण किया, ऐसे ही मिथ्या दर्शन का निरूपण, मिथ्या ज्ञान का निरूपण, मिथ्या चारित्र का निरूपण, उसके कारण होने वाली दुख की अवस्था, कैसे यह जीव हित को अहित जानता है और अहित को हित जानता है, उसके बाद इस जीव को सम्यक्त की बात करेंगे। और फिर आगे चलते हुए जो सम्यक्त के सम्यक सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, जीव पड़ जाते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, समस्त प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उनका निरूपण किया। और इसके बीच में आने वाले यह जीव कुगुरु कुदेव को शास्त्र की ओर चला जाता है, अन्य मतियों का खंडन किया, सब प्रकार से उन्होंने एक एक बात का निरूपण किया। मतलब इस जीव को ऐसा यथार्थता बताई है कि कोई भटकने का रास्ता ही नहीं है, कोई भटकने का रास्ता ही नहीं है। फिर पंडित टोडरमल जी ने 72वें नंबर पेज पर हो गया, 71वें नंबर पेज पर देखो, सबसे नीचे 71वें, एक पेज पलटा के, इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्या ज्ञान संयम से होती है। आइए सब फिर से एक बात खत्म की, मतलब तीनों जगह एक एक पैराग्राफ में मिथ्यात्व को मेन फोर्स किया और मिथ्यात्व को बोल के उन्होंने वहां बात खत्म कर दी, है ना। और फिर दुख के निरूपण पर आ गए। तो जब पहला, दूसरा, तीसरा अधिकार पढ़ते पढ़ते वह श्रावक के अंदर जागृता हुई कि अगे भैया वो मिथ्यात्व तो बताओ, मिथ्या दर्शन तो बताओ, मिथ्या ज्ञान तो बताओ, मिथ्या चारित्र तो बताओ। पंडित टोडरमल जी कहते हैं शांति रखो, बताते बताते हैं, है ना। तो अपनी कल तक तीसरे अधिकार की चर्चा हुई थी, ठीक है। और तीसरे अधिकार में सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में पंडित टोडरमल जी ने हमारे लिए विचार करने के लिए कहा था। देखो, संसार के दुखों का परिभ्रमण तू सुन के तेरे अंदर एक काम विचार करने की शक्ति प्रकट हुई कि नहीं। एक एक लाइन से हमने तुम्हारे इस दुख की ऐसी कहानी बताई है कि यह कहानी एक व्यक्ति की नहीं है, यह कहानी प्रत्येक व्यक्ति की सादृश्य है। और सादृश्य पने के साथ साथ तू विचार में आ रहा है कि नहीं, सोच रहा है कि नहीं, कल्पना कर रहा है कि नहीं, क्या मुझे ऐसे दुख है कि नहीं। तो टोडरमल जी ने आखिरी में यहां उपदेश देते हुए कहा, पहले तो दो शब्द कले, हे भव्य, जिसने विचार किया है, जो अपना आत्महित चाहता है और मोक्ष की लाइन पर जाना चाहता है, वो भव्य जीव है, वह मुमुक्षु है, वह साधर्मी है। इसके अलावा जो भी बैठा है, सुन रहा है, बांच रहा है, पढ़ रहा है, वो मुमुक्षु नहीं है। उसके बाद कहा, हे भाई, भाई में अपनत्व पना लिया। कैसा? जैसे एक भाई भाई के प्रति प्रेम रहता है, घर के एक एक प्रति सदस्य के लिए प्रति प्रेम रहता है, ऐसे ही टोडरमल जी को प्रत्येक मुमुक्षु साधर्मी भाइयों के प्रति प्रेम,
है ना, कि बोले अगर मुझे मोक्ष का मार्ग मिल गया तो तुझे भी सुनने में आना चाहिए। तो कहा हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए वे तुझ पर बीतते हैं कि नहीं। मम्मी, बीतना वो बात होती है कि जो स्वयं उस रास्ते पर चला हो, और पढ़ना लिखना पढ़ाना सुनना सुनाना वो बात होती है जो दूसरे के द्वारा ग्रहण किया गया। साली आ रही समझ में? बीतना क्या होता है? जो स्वयं के ऊपर बीता, है ना, है स्वयं के ऊपर बीता हो। जब हम कोई कठिन रास्ते पर चलते हैं और कोई आपसे पूछता है तो क्या कहते हैं? भैया ये तो हम जो शब्दों से कह रहे हैं ये शब्द तो बहुत छोटे हैं, हम ही जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीती है। बोले ऐसी अगर तेरे को ये कल्पना दुख रूप तेरे अंतरंग में बीती है, तेरे अंतरंग में श्रद्धा में आई है, तू तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को सुनेगा। अगर तेरे के ऊपर नहीं बीती है, तू पंचेंद्रिय भोग और संसारी सुख में ही लिप्त है, उसी में अपनी आसक्ति के प्रति राग भाव में अनुकूल महसूस कर रहा है, तो तेरे को ये बात रुचिकर लगने वाली नहीं है। तो पहले जाओ, फिर से दूसरा अधिकार पढ़ो, फिर से तीसरा अधिकार पढ़ो और विस्तृत विचार करके अपने ऊपर बीतो कि देखो हमारे पास ये दुख है कि नहीं। कितने दृष्टांत दिए, कितने उदाहरण दिए, टोडरमल जी ने भी इतने सटीक उदाहरण दिए। उन उदाहरणों के माध्यम से फिर अपन ने और उदाहरणों से समझा, तो कह रहे बीतती है कि देखो देखो दो प्रकार की बात होती बाबा, एक होती है घटना और एक होता है उस घटना के सादृश्य दुख। प्रत्येक व्यक्ति की घटनाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन दुख जो होता है वो एक होता है। क्या होता है? एक होता है। किसी को कई प्रकार के कारण बनेंगे, लेकिन लास्ट में जो जाएगा वो जाएगा आकुलता, और आकुलता होती है एक, वो होता है बीतना। तो ऐसा कहते हैं कि भाई अगर बीत रहा है तो ऐसा नहीं सबके साथ एक सी घटना घट रही है, घटनाएं कुछ भी घट सकती है निमित्त कारणभूत, लेकिन ये बताओ तू दुखी हुआ था कि नहीं। तो बोले ऐसा तेरे को बीतता है कि नहीं विचार, वह विचार तू जो उपाय कर रहा है वह झूठे बतलाए सोया या है कि नहीं, ऐसा विचार। विचार दो बार विचार किया, और फिर सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुखी होना होता है या नहीं, इसका भी विचार कर। तेरे को सब बता दिया मैंने विचार करने के लिए बात। अभी तेरे को मोक्ष मार्ग का जो निरूपण किया और उसमें सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की बात की, उसका यथार्थ श्रद्धान अभी हुआ नहीं है। तूने अभी केवल एक कल्पना में सम्यक्त के सुख को भोगा है, और वह सम्यक्त का सुख तेरे अंतरंग में आंशिक रूप से आया है, और आंशिक रूप से आके तूने जो सुखानुभूति की है, तब तू सम्यक्त को प्राप्त कर लेगा। तू ये सोच कि वो सम्यक्त कैसा होगा। कई बार समझ में इन जो 3 पेजों में सम्यक्त का बताया है कि जहां ज्ञान अवर्णादि 8 ही कर्म नहीं है, तो यह जीव केवल अपने निराकुल आनंद को प्राप्त करता है प्रति समय। तो बोले ऐसा विचार कर, और कहा अगर तू संसार से छूटना चाहता है तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चल, जैसा मैं मोक्ष का निरूपण कर रहा हूं वैसे ही तू विचार कर। और एक चीज और बात कही, विलंब मत कर। क्या कहा टोडरमल जी ने? विलंब मत कर, लेट मत कर, क्योंकि 3 अंगुल 3 4 बैठो चौहान मत चूको बार, वो आती है ना, क्या आती है वो 2 लाइन है ना, क्या कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई और सामने कोई मुसलमानी शासक बैठा हुआ था, और उसके छत्रपाल या किसी ने ये कहा कि तुम्हें सिर्फ हाँ मैं तुम्हें एक चांस देता हूं कि तुझे जो करना है सो कर। तो बोले ठीक है, तो मुझे एक धनुष बाण दे दो। तो बोले चलो ठीक है, ये तो अंधा है, इसकी आंखें फोड़ दी है, पट्टी बांध दी है, इसको क्या है। तो जैसे ही उसने धनुष बाण उठाया और उसके संतरी ने कहा 3 हाथ 3 गज जहां बैठो चौहान, और एक बार तू चूक गया मत चूको चौहान, ऐसी है। 2 प्रकार की लाइनें हैं, कल मैं सुनाऊंगा आपके लिए पढ़ के। हाँ, तो मतलब उन्होंने अपने अंतरंग में आंखें बंद करते हुए ऐसी कल्पना कर ली कि 3 हाथ के ऊपर 4 अंगुल ऊपर वहां पर मुसलमानी शासक बैठा है और मुझे तीर चलाना है, और उन्होंने तीर चलाया और सीधा उसको लगी। रामचंद्र जी ने जो अपन रामायण देखते हैं, रामायण में क्या होता है, रामचंद्र जी ने इंद्र वो उठाया धनुष, और धनुष उठा के क्या किया उन्होंने, नहीं अर्जुन हाँ सॉरी अर्जुन ने क्या किया, उसके पानी के उसमें मछली की उनने आंख देखी,
और आंख देख के क्या किया कि उस मछली के ऊपर तीर चलाया। तो बोले ऐसा, बोले विलंब मत कर, अगर तू एक बार यह मौका चूक गया ना और ये विषय निकल गया तो फिर तेरे को संसार में मोक्ष मिलने वाला नहीं, तेरा रास्ता बदलने वाला नहीं है। क्योंकि इस जीवन में केवल समय की कीमत है। जिस समय में जिस जीव ने जो कार्य कर लिया वह कार्य दोबारा उस समय में नहीं करने वाला है, क्योंकि प्रति समय इस जीव की अवस्था घटती जा रही है। क्या घटती जा रही है? एक छोटा बच्चा है, पापा ये बताओ बड़ा हो रहा है कि अपने जीवन को कम कर रहा है? अपने जीवन को कम कर रहा है। मतलब आपका अगर एक दिन निकल गया तो आप अपने जीवन को कम कर रहे हो, ना कि बढ़ा रहे हो। तो अगर ये समय चला गया तो फिर दोबारा मिलने वाला नहीं। ऐसे अपने 3 अधिकार की चर्चा हुई। अब करते हैं चौथा अधिकार प्रारंभ यहां पर, जिसका नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का निरूपण, है ना। इस जीव को शंका थी, शंका के कारण टोडरमल जी ने हमारे लिए मिथ्या ज्ञान, मिथ्यात्व का निरूपण स्टार्ट किया। देखो पहले नंबर आया दोहा, जिसमें यह चौथे अधिकार का मंगलाचरण है। अपन इसको रोज पढ़ेंगे जिससे हमारे लिए याद हो जाएगा। सब पढ़ेंगे एक साथ। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। इस भव के सब दुख निके, क्या कह रहे हो मम्मी? टोडरमल जी कह रहे हैं इस भव के सब दुख निके। इस भाव, कौन से भाव के मम्मी? जरा अपनी पिछले बैक फॉरवर्ड में जाके जरा 84 लाख योनियों के सब लोग अपने अपने भाव बताएंगे। कौन बताएगा? कितनी पर्यायों में अपन ने धारण कर चुका है भाव? कौन कौन सी बची? क्या हम कभी स्त्री नहीं हुए? क्या हम पुरुष नहीं हुए? क्या हम कभी निगोदीय नहीं हुए? क्या अभी हम एकेंद्री नहीं हुए? क्या कभी हम त्रियंच नहीं हुए? क्या कभी हम देव नहीं हुए? क्या कभी हम नरक में नहीं गए? क्या कभी हम मुनि नहीं हुए? तो कह रहे हैं कि यहाँ पर यह जीव, जब भी हम इसके भाव की बात करेंगे ना, तो ये अपने भाव को प्रेजेंट में जो प्राप्त है उस भाव की बात करेगा। और इस भाव में तो उसको स्त्री पुत्र मिले हुए हैं, जमीन जायदाद मिली है, घर मकान कुटुंब में मिला हुआ है, माता पिता मिले हुए हैं, नौकर चाकर मिले हुए हैं, सर्वगुण संपन्न है। इस भाव में तो यह जीव अपने आप को दुखी मान ही नहीं रहा है। बताओ, पंचम काल है, मनुष्य गति है, जैन कुल में पैदा हो गए हो, बड़े आदमी के घर में आ गए हो, सब प्रकार की संपन्नता से लेके अनुकूलता है। और जहां अनुकूलता होती है मम्मी, वहां धर्म याद नहीं आता, और जब प्रतिकूलता होती है इस जीव को धर्म याद आता है। आता है कि नहीं? तो बताओ यहां पर धर्म किसको याद आ रहा है? इस भव के सब दुख निके। टोडरमल जी ने इस भव की बात करके केवल यह मनुष्य गति के बात की बात नहीं की, इस भव में जो साक्षात तुम्हारे लिए त्रियंच गति के जीव दुखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं पापा? है त्रियंच गति के घोड़े के पैर में नाखूनों में नाल ठोक दी और नाल गरम करके उसके उसमें लगाई, और फिर गरम कीले लिए। क्या लिए? कील गरम करके, और उसके नाखून में पीछे ठोक दी, है ना, ठोक दी। तो मुझे यह बताओ कि ये दुख हमें दुख लगा कि नहीं? बोले ये दुख जैसा सुनने में जो में जितना एहसास हो रहा है ना, इससे कई गुना अधिक वो भोग रहा है। कौन भोग रहा है? कौन भोग रहा है? वो घोड़ा। एक बैल के नाक में छेद करके उसके अंदर से यहां से रस्सी डाली गई और रस्सी पीछे खींची गई। पापा ये दुख बहुत कम है कि एक नाक में छेद कर लिया और रस्सी डाल दी गई। अरे हमारी माताएं बहनें भी कान और नाक छेदवा लेती हैं। इसका बहुत 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 कम दुख है, एक समय का दुख है। ये दुख दुख नहीं कहलाता पापा, ये तो छेदन वेदन चलता रहता है। वास्तव में तो दुख वो है कि जब जब उसके ऊपर भार रखा जाएगा और तब तक उसके नाक में डला हुआ रस्सी पीछे से खींची जाएगी। वो बताओ कौन सा दुख ज्यादा है? छेदन करने का दुख ज्यादा है कि उस छेद में डली हुई रस्सी बार बार एक दिन में हजारों बार खींची जाएगी? वो दुख ज्यादा है। बोले इस दुख को सुन के जितना तुम्हें उसके प्रति रागता, उसके प्रति सहृदय तक का राग आ रहा है, उससे पूछो कि वह कितना दुख भोग रहा है? कभी हाथी देखा आपने? इतना बड़ा हाथी ये 4 फुट के आदमी के बस में कैसा रहता है?
इस हाथी के लिए एक उसका अंकुश रहता है। अंकुश का क्या काम रहता है? आगे से नुकीला रहता है और एक ऐसा गोल राउंड लगा के अंदर से भी नुकीला रहता है ना। उसका नुकीला सिरा हाथी को दिखता है आगे तरफ, लेकिन छिदता कहां है? स्वयं के गले में। कहां पर? स्वयं के गले में। ये दुख है। ये नुकीलापना प्रति समय जब जब उसके ऊपर कोई बैठा है उसने उसको छेदा है, भेदा है। अरे मम्मी, त्रियंच गति के दुख जो हमारे लिए दिखाई देते हैं, हम 4 रोटी खाते हैं, हमारा पेट इतना है, और सोचो यह जीव 4 रोटियों के लिए कितना मेहनत करता है। पापा दिन दिन भर खेत पे रहता है, धूप में सेकता है, टूर पर जाता है, लेबरों के साथ लेबर की तरह काम करता है, ना धूप देखता है, ना छांव देखता है, ना सुख देखता है, ना दुख देखता है, ना बर्थडे पार्टी देखता है, ना किसी की शादी देखता है, ना किसी के जिए में जा पाता है, ना किसी के मरे में जाता है। 24 घंटे वो 4 रोटी कमाने में अपना पूरा जीवन निकाल देता है। मम्मी, उन त्रियंच गाय भैंसों का पेट देखो कितना बड़ा होता है। एक बाल्टी तो धोन पी जाते हैं, 3-3 बोइये तो भूसा खा जाते हैं, इतनी भूख रहती है। और लावारिस पशु वैसे ही वही जाति प्राप्त करते भूखे प्यासे संसार में घूमते रहते। अपने यहाँ घूमते कि नहीं? रोडों पर घूमते हैं कि नहीं? कितनी भूख है उनकी। हमारे समान 4 रोटी है। अरे हम 4 रोटी के लिए जब इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, तो जिनकी इतनी तेज भूख और जठराग्नि इतनी बड़ी है, वो कितनी मेहनत नहीं करते होंगे। और ये सोचो कि उनको कितना भोजन मिल जाता होगा। बताओ कितना मिल जाता होगा? इतना इतना इतना। और ये मम्मी एक जीव की कहानी नहीं है, इस संसार के अंदर अनंत अनंत त्रियंच जीव भरे पड़े हुए हैं। सब जद्दोजहद कर रहे हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, सब भोग के आ रहे हैं। तो कहते हैं कि ये काम हमने अनंतों बार किए, अनंतों बार नरक गति में गए, नरक गति में हमने कोड़े खाए, जले भुने, अपने आप को मारना चाहा, सब कुछ किया तुमने। बैतरण नदी में बहे खून, पांस पीप का तुम्हारे शरीर, हर चीज। देव गति के तुमने अपनी आंखों से, अपनी आंखों की ज्योति कम होने से तुमने देवगति के सुखों को जो भोगा है ना, उसके भोग भोगते हुए तूने अपने आप को दुखी महसूस किया कि अब ये चले जाएंगे, फिर से हमें वही मनुष्य पर्याय में वही दुख भोगने पड़ेंगे, और मिलने वाली है नहीं, ये भी नहीं। ऐसे इस जीव ने इस भाव मतलब इस संसार में अनंत अनंत जीव हैं। प्रत्येक अनंत अनंत जीव अपनी अपनी जो पर्याय को लिए है, उस पर्याय में वह जीव दुखी है ना। उस पर्याय में वह जीव दुखी है। इन दुखों की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इस भव के सब दुख निके, मतलब जितने भी इस संसार में दुखी जीव है ना, कोई भी मम्मी बिना दुखी का जीव नहीं बचा। बताओ कौन बचा? 4 गतियों में अगर कोई एक बिना दुखी का जीव है तो बताओ। है? बच्चे को बच्चे का दुख है, बच्चे में अगर लड़की है तो लड़की को लड़की का दुख है, पढ़ने का दुख है, एक दूसरों के द्वारा सताए जाने का दुख, बड़े हो गए तो कमाने का दुख, बूढ़े हो गए तो नाती पोतों का दुख, नाती पोते हो गए तो बात नहीं मानने का दुख, और हो गए तो शादी ब्याह का दुख, फिर उनके बच्चों का दुख। प्रति समय इस जीव को क्या लगा रहता है? दुख 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 दुख। बोले ऐसे इस भव के सब दुखी निके, जितने प्रकार के भी दुख हैं, जितने प्रकार के भी कारण हैं, जितने भी प्रकार के इस जीव के आकुलता और इच्छा के कारण बन रहे हैं, सब दुख के कारण हैं। और कहा कारण मिथ्या भाव। क्या कह रहे मम्मी? कि एक ही कारण है। कौन सा भाव? मिथ्या भाव। संसार के जीव एक दूसरे को दुखी नहीं कर रहे हैं पापा। हमारी प्रतिकूल अनुकूल संयोग जो हमें मिले हुए हैं, ये हमें दुखी नहीं कर रहे हैं। हमारे गाड़ी घोड़े नौकर कर्मचारी ये हमारे लिए दुखी नहीं कर रहे हैं। अरे ये बताओ, अगर तुम्हारे लिए गाड़ी घोड़ा नौकर कर्मचारी दुखी करते हो, तो त्रियंच के पास तो वो है ही नहीं, उनको कौन दुखी करेगा? लेकिन वो भी तो दुखी है। एक इंद्रिय जीव, उसको तो ना कमाने की चिंता, ना खिलाने की चिंता, फिर बताओ वो तो पूर्ण सुखी हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी दुखी है। क्यों? क्योंकि चारों गतियों के प्रत्येक जीव के दुख का कारण, कहा कारण, कारण वो होता है, कारण वो होता है जड़। क्या होता है? जड़। अभी कुछ आज से 5-6 साल वर्ष पूर्व हमारे मुंबई के ऊपर आतंकवादियों का हमला हुआ था। कैसा कि 5 आतंकवादी समुद्र के रास्ते आए
और AK-47 बंदूक लेके उन्होंने रेलवे स्टेशन पर गया, 2 होटल में चले गए, 2 सड़कों पर घूमते रहे और उन्होंने क्या किया कि वे बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां चलाई। क्या चलाई? अंधाधुंध गोलियां चलाई और कितने जीवों को उन्होंने मारा। 150-200 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ रहती है, वहां जाके खड़े होके बिल्कुल अंधाधुंध गोलियां चलाते रहे। उसमें से एक पकड़ा गया, 4 मर गए पुलिस के हाथों। और जब उसको पकड़ा और उससे पूछा, क्यों भैया बताओ तुम्हारी इनसे क्या दुश्मनी थी? बोले कुछ नहीं। बोले इस बच्चे से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? बोले कुछ नहीं। बोले ये तुमने इतनी पब्लिक को, इतनी जनता को तुमने गोलियों से भूंज दिया, इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? बोले कुछ नहीं। तो तुमने मारा क्यों? बोले मैंने नहीं मारा, मैंने तो केवल पैसे जिस चीज के लिए है मारने के वो काम किया। अरे ऐसा कैसा जीव है? मतलब तुम्हारा एक दूसरे के साथ किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं और तुमने चंद पैसों के लिए, तुमने चंद सुख के लिए तुमने प्रत्येक जीवों को मार दिया। बोले हाँ, ऐसे ही यह जीव मम्मी प्रत्येक समय जो ये दुख है ना, दुख, ये दुख स्वरूप जो इसको है ना पंचेंद्रिय के भोग के प्रति जो सामग्री इकट्ठी करने की इच्छा हो रही है, यह ऐसे ही एक इंद्रिय को इकट्ठा करता है, फिर उसके दुख मिटाता है, फिर दूसरी इंद्रिय को खड़ा करता है, फिर उसके दुख मिटाता है, फिर तीसरी इंद्रिय को खड़ा करता है, उसके दुख मिटाता है। और ऐसी 5 इंद्रिय तृप्त रहती हैं। और एक बार इस इंद्रिय ने पूछा, क्यों तेरे से हमें मोक्ष सुख मिल जाएगा? तो बोले कौन सा मोक्ष, कौन सा मोक्ष? अरे तो तू अभी तक मैं तेरे को खिलाता रहा, मैं तेरे को पिलाता रहा, तेरे को सब कुछ करता रहा, तू मेरे को मोक्ष नहीं ले जाएगा? अरे भैया मैं मोक्ष वोक्ष नहीं जानता, जैसा कि वह आतंकवादी कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि मैं क्यों मार रहा हूं, मैं तो बस मार रहा हूं। दुख और दे जाते ऐसे ही। देखो जब जब बंद कर देना, जब जब इस जीव को दुख होने का कारण मिलता है ना, तो इसकी पंचेंद्रियां सामने खड़ी हो जाती हैं और पंचेंद्रियों के प्रति आसक्ति है, जीव दुख मानता है। और पापा क्या करता है, वह उसमें इतना तृप्त और तन्मय हो जाता है कि यह मोक्ष सुख को भूल ही जाता है। क्या कह रहे हैं मम्मी? ये क्या करता है, उस आतंकवादी को पकड़ता है और आतंकवादी को पकड़ा, उससे पूछा, उसने नहीं बताया तो फांसी पर टांग दिया उसके लिए, वो मर गया। अब बताओ ये तुम्हारा आतंकवाद पना इस देश से खत्म हो जाएगा क्या? है? चला जाएगा? अरे ऐसे कई कठपुतली आएंगी, कोई अपने ऊपर बम लगा के आएगा, कोई किसी फौज में के नाम पे भर्ती होके आएगा, कोई शरणार्थी बन के आएगा, कोई किसी प्रकार का बन के आएगा और कहीं पर भी बम ब्लास्ट कर दिया जाएगा और लोग मर जाएंगे। मतलब भारत देश ने उस कारण का पता नहीं किया। क्या क्या है ना, कारण का पता। शतरंज खेलते ना, तो शतरंज में जब राजा मरता है तभी गेम ओवर कहलाता, कि प्यादे मरेंगे, रानी मरेगी, घोड़ा मरेगा, ऊंट मरेगा, तब शतरंज का गेम खत्म हो जाता है। कहां तक जाता है? राजा तक जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ मूल से राजा को खत्म करेंगे तब उसकी प्रजा हमारे काबू में आएगी। अगर प्रजा 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 को खत्म करते रहे और हमने ये मान लिया कि हम राजा को पराजित कर देंगे, तो ऐसे होने वाला नहीं है। ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में यह जीव पंचेंद्रिय भोगों और इच्छा के कारण आकुलित हुआ। तो इच्छा का मूल कारण कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। वास्तव में यह मूल जड़ है, उसको जड़ से खत्म करना है। अगर वो एक बार जड़ से खत्म हो गई तो ये पंचेंद्रिय यहां भारत में रहते हुए भी कोई काम की करने वाली नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसका सरगना ही खत्म हो गया, तो ऑर्डर कौन देगा? क्यों? क्योंकि उसको ऑर्डर तो प्रति क्षण मिलता है, अब तुम इधर जाओ, अब तुम ये करो, तुम इधर से बम उठाओ, उधर से लगाओ, ऐसा करो, इस स्टेशन पर जाओ। एक मिनट पर फोन पर बात होती है कि नहीं? और समझ लो उस सरगना को ही खत्म कर दिया। तो वो तो प्यादे हैं, हम और आपकी तरह है। कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, अपने घर परिवार चला रहे हैं, ऐसे प्यादे हैं बेचारे, दुखी, 2 वक्त की रोटी कुछ पैसों के पीछे ये काम करते हैं। वह जड़ मूल से खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं वही कारण। कौन सा पापा? जड़ मूल वाला कारण, पंचेंद्रिय के भोगों के मिटाने वाली सामग्री का कारण नहीं, ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए वो कारण नहीं, अनादि काल से अनंत पर्यायों में जो परिभ्रमण करता रहा उसका मूल कारण कौन सा? मिथ्या भाव। कौन सा भाव मम्मी पापा? मिथ्या भाव। हाँ हाँ, पूरे में फैल जाएंगे। और कितने हमारे एक वृक्ष खड़ा होता है, उसके फलों के कारण कितने वृक्ष हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि भैया ये पीपल के पेड़ को जड़ मूल से इसको खत्म कर दो, क्योंकि पता चला ये बट वृक्ष ले लेगा। तो यहां पर जो मिथ्या भाव लिया
यहां पर मिथ्या भाव में 3 चीजें लेना है। क्या कौन कौन सी 3 चीज लेना है बताएंगे? हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्र, 3 चीजें लेना है मिथ्या भाव में। सम्यक्त्व का नाम लेते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों आ जाता है, और मिथ्यात्व का नाम लेते हैं तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आ जाता है। अच्छा, आज बच्चे भी बैठे हैं तो मुझे मिथ्यात्व किसे कहते हैं, कौन बताएगा? मिथ्यात्व की परिभाषा बताओ। हाँ बताओ। उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, है ना। जो हमने समझा है वह अच्छा सत्य श्रद्धान नहीं है, अतत्व श्रद्धान है, या उल्टी मान्यता है। मैंने आराध्य से कहा कि आपको किष्किंधा जाना है तो सीधे जाके लेफ्ट ले लेना, और आपने लेफ्ट सुना और राइट मुड़ गए, तो बताओ किष्किंधा पहुंच जाओगे क्या? नहीं, ये उल्टी मान्यता है, ये मिथ्यात्व है कि बताए हुए सही रास्ते पर भी समझकर उस रास्ते पर ना चलना। तो देखो, तिनकी सत्ता नाश करी, क्या कह रहे मम्मी? तिनकी कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की सत्ता को नाश करी। क्या कह रहे हैं पापा? है? जब कोई अभद्र व्यक्ति होता है, पापी व्यक्ति होता है, तो क्या कहते हैं उसको? इसका तो सत्यानाश हो जाए। क्या बोलते हैं? सत्यानाश हो जाए ना, बोलते हैं ना सत्यानाश। यहां पर भी कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, तिनकी सत्तानाश हो जाए। आई बात समझ में? देखो क्या लिखा है, सत्तानाश करी, है ना। वो सत्यानाश वाली बात नहीं है, अर्थ निकाले तो वो भी उसकी सत्ता का अभाव करना है, और यहां पर भी हमें मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी सत्ता का अभाव करना है। देखो पापा, सरकार बदल गई ना तो नियम बदल जाएंगे। क्या कह रहे हम? कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में प्रत्येक व्यापारी सुखी थे, बहुत पैसे कमा रहे थे, और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और प्रत्येक व्यापारियों पर अंकुश लग गया, बेचारे पैसे नहीं कमा रहे। तो क्या कह रहे हैं? बोले अगर सत्ता बदल गई, क्या बदल गई? सत्ता फिर से कांग्रेस की आ गई तो फिर से व्यापारियों की क्या हो जाएगी? चांदी चांदी हो जाएगी। तो क्या कर रहे हैं? बोले एक नरेंद्र मोदी को हटाने से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे मोदी को बिठाने से कुछ नहीं होगा, मैं किसी विधायक, मंत्री, सांसद को बीजेपी या कांग्रेस का बना देने से कुछ नहीं होगा। बोले उसकी जो मूल जड़ है प्रधानमंत्री पद, अगर उस पद पर कोई दूसरी पार्टी का नेता जाके बैठ गया तभी इस संसार के सुखी होने का उपाय है, वरना यह जीव दुखी 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 होता रहेगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी अपनी मनमानी चलाता है। क्यों? कभी बाजे बजवा देता है, कभी संसार के सब जीवों को घर में कैद करा देता है? कभी अयोध्या का मंदिर बनवा देता है, कभी कश्मीर पर जीत लगा देता है। बोले अपनी मनमानी चलाता है। तो क्या इसकी सत्ता? तो कहते तिनकी सत्ता नाश करी, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की सत्ता को जड़ मूल से खत्म करो। क्या कह रहे मम्मी? जड़ मूल से खत्म करो। अब अगर हमने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को जड़ मूल से खत्म कर दिया तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तुरंत ही प्रकट हो जाएगा। बताओ पापा, बीजेपी की गवर्नमेंट को अगर हमने जड़ मूल से खत्म कर दिया तो बताओ कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो क्या पहले दिन से ही नियम और कायदे कानून चालू हो जाएंगे? धीरे धीरे होंगे ना, थोड़े थोड़े होंगे ना, एक एक सीढ़ी चलेगी ना, एक एक पुरुषार्थ होगा। तो ये कहो कि जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का अगर तुमने एक बार अपनी कसम से जड़मूल से नाश कर दिया तो तेरे को सम्यक दूर नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन आने वाला तेरा समय पूरा पूर्ण सुखी है। कहां जाएगा? सम्यक दृष्टि पुरुष 96,000 रानियों के साथ रहते हुए, 6 खंड के अधिपति, सब कुछ करते हुए अंतरंग में सम्यक की धारणा लगी हुई है। 5वें गुण स्थान वर्ती जीव, 6वें गुण स्थान वर्ती जीव नित्य प्रति समय अपने आत्मा के ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाए रहते हैं, और उनके भी कर्मों का आश्रव होता है। तो वह आश्रव ऐसा होता है कि चलो आओ, कहां तक आओगे, एक समय ऐसा आएगा कि सब चले जाएंगे। ऐसी दृष्टि। तो बोले एक बार तू मिथ्यात्व का अभाव करने की कोशिश तो कर, सम्यक्त का अंश तेरे में तो तुरंत ही प्रकट होगा, और पूर्ण सम्यक्त तेरे में आए बिना रहेगा नहीं। पापा एक भाव, ज्यादा से ज्यादा 2 3 सम्यक दृष्टि पुरुष हो गया तो 6 7 8 भाव में तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। आज इस संसार में हमारे लिए आत्मोन्मुखी जो जीव मिलते हैं,
वो बदल जाए। हाँ, अपने रिजर्वेशन हो गए, उस स्थान पर पहुंचेगी पहुंचेगी, हम उस स्थान पर पहुंचेंगे पहुंचेंगे, किसी भी कष्ट से होके हुए जाए। आज इस संसार में हमारे लिए जो आत्मोन्मुखी व्यक्ति दिखते हैं, शुद्ध बिल्कुल, है ना, अंतरंग में शास्त्रों का घुलन करने वाले, अपने आत्म प्रदेशों के शास्त्रों की स्याही से डुबोकर रचना करने वाले, एक एक वाणी में जिनकी सहजता और सरलता दिखती है, ये कौन व्यक्ति होते हैं? ये वही व्यक्ति होते हैं जो मम्मी पिछले भाव में कभी सम्यक्त के सन्मुख हुए हो। ऐसे आत्मा की बात आदमी को पचती नहीं है। अरे ये बताओ कैसे पचेगी? यह जीव 24 घंटे जब 2 रोटी की चाय में 24 घंटे अपने व्यतीत कर रहा है, 1000 साधन इसको बाह्य कारण मिल रहे हैं, यह आत्मा जो इसको शरीर में अंतरंग में होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है, उसी के ज्ञान से जानता है और आत्मा को निर्जीव समझता है और शरीर को जीव समझता है। कैसे इसे इस आत्मा का ज्ञान हो? अरे बहुत कठिनता बात है। हम तो मुमुक्षु भाई हैं, बचपन से जिनवाणी पढ़ रहे हैं, जिन श्रुत पढ़ रहे हैं पापा, इसलिए हम आत्मा की यथार्थता और उसकी उपलब्धता में सम्यक तो समझते हैं। जरा इस संसार के उन अभद्र जीवों को देखो जो आत्मा के नाम से भूत समझते हैं। वो कैसे समझेंगे कि भैया तुम्हें अपनी आत्मा को प्राप्त करना है? वो तो उसको क्या समझ रहे हैं? भूत समझ रहे हैं। बहुत ही विरले जीव हैं और उन विरलों में अपना नंबर आ गया है। तो कहते हैं तिनकी सत्ता नाश करी और एक बार तूने नाश कर दिया तो प्रगटे मोक्ष उपाव। उपाव मतलब मार्ग, उपाव मतलब रास्ता। प्रगटे प्रगट होगा मोक्ष का तेरे को रास्ता। ऐसे वचनों के द्वारा टोडरमल जी ने इस चौथे अधिकार की शुरुआत की। देखो आगे पढ़ते हैं। देखो ये यहां पर जो बात कही ना, प्रगटे मोक्ष उपाव में, देखो इस संसार में हम केवल 5 परमेष्टियों को नमस्कार करते हैं। अंतरा अंतरा किसको नमस्कार करते हैं? नाम बताओ 5 परमेष्टि के। हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 5 परमेष्टियों के नाम अनुजा ने हमारे लिए बताए, आन्या ने हमारे लिए बताए। अब देखो मम्मी, संसार के जितने भी पद है ना, मुख्यमंत्री के पद, विधायक के पद, सांसद के पद, प्रधानमंत्री के पद, राष्ट्रपति के पद, जितने भी प्रकार के पदों को तुम पद मानते हो और अपने अंतरंग में ऐसी कल्पना करते हो कि मैं उस परम पद पर बैठ जाऊं। एक बार जरा उन जीवों से देखो, पूछो कि अगर भले ही 2-4 लाख की तनख्वाह ले रहे हो, तो कभी पाकिस्तान आक्रमण कर रहा है, कभी चीन आक्रमण कर रहा है, कभी कोई देश के द्वारा बम गिराया जा रहा है, कोई साइबर सेल से इस भारत देश में घूम रहे हैं, प्रत्येक समय इस जीव को परमाणु बमों का खतरा लगा हुआ है, मेरे द्वारा ट्विटर पर कोई ट्वीट गलत ना हो जाए, मेरे द्वारा मेरे ट्विटर अकाउंट को कोई हैक ना कर ले और किसी अमेरिका या किसी और देश के लिए कोई गलत मैसेज ना पहुंचा दे और वो मैसेज के पढ़ के हमारे भारत पर आक्रमण कर दे। कितना दुख, प्रति समय का दुख। और अगर हमने इन सारे पदों को तुच्छ जान के केवल 5 परम पद पर विराजमान हो गए, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तो बताओ इस संसार का मुझे डर है? कोई मुझे मार सकता है? क्या मैं किसी को मार सकता हूं? कोई मेरी जायदाद को कोई छीन सकता है? क्या मैं किसी के द्वारा छीना जा सकता हूं? क्या मैं किसी संसार के परद्रव्यों का कर्ता धरता हूं? क्या कोई मेरा कर्ता धरता है? यह सबकी जितनी भी मिथ्या मान्यता है, मात्र ऐसे 5 परम पद है जहां पर विराजमान हो गए यह जीव पूर्ण सुखी हो जाता है। कौन कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु पद। इसलिए उनको परम पद कहा। और ये जो मोक्ष का उपाय है, वह मोक्ष का उपाय कहां लेके जाता है? उस परम पद पर लेके जाता है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु की। बताओ हमारे साधुओं को किस चीज का डर है? संसार का, बिछोड़ने का, राग का, पोषण का, किसी भी प्रकार का, समाज का, जायदाद का, धन का, कोई डर नहीं, हमारे कोई डर नहीं। ऐसा परम पद है। देखो अब यहां संसार दुखों के बीजभूत क्या कहते हैं? अब यहां संसार दुखों के बीजभूत, संसार के जितने भी प्रकार के दुख हैं उसका जो बीज, बीज मतलब जिस बीज से वृक्ष खड़ा होता है। आराध्य, अगर हमें आम का वृक्ष लगाना है तो हमें क्या मिट्टी में क्या लगाना पड़ेगा? उसका बीज लगाना पड़ेगा, है ना। और बीज लगाएंगे तो वह आम का वृक्ष हमें कितने साल बाद प्राप्त होगा? 5-6 साल बाद, 10 साल बाद प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे बताओ जब हम बीज लगाते हैं तो हम कितने साल इंतजार करते हैं?
10 साल इंतजार करते हैं। और उन 10 साल में प्रति क्षण प्रति समय हम आम का स्वाद लेते हैं कि नहीं? बताओ जल्दी से मम्मी, लेते हैं कि नहीं? है? क्योंकि वह बीज मैंने लगाया है। वहां पर प्रति समय प्रति क्षण हम बीज लगाने के प्रति समय, उस समय के बाद ही उस आम का स्वाद लेने लगते हैं। डेली, प्रतिदिन, प्रति समय, प्रत्येक साल, और धीरे धीरे वह 10 साल हो जाते हैं और वह बीज एक वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है। और जब वृक्ष के रूप में खड़ा हो जाता है और उसमें से जो आम निकलता है, मुझे ये बताओ, जब उस आम को हम काट के खाते हैं, उस आम में की मिठास में और जो रोज खाया उस मिठास में क्या अंतर था? बताओ जल्दी से, क्या अंतर था? है? है? मामा, रस प्रति समय वो ही चल रहा था, लेकिन जब वो उसकी वास्तविकता हमारे हाथ में आई और हमने उसका आस्वादन किया तो हमें उस आम की महिमा आई। क्या आई? प्रत्यक्ष और परोक्ष महिमा आई कि अरे हमने इस आम को पापा हमने बचपन में लगाया था, है ना? ऐसे ही अगर तूने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बीजभूत इन कारणों को अगर नाश कर दिया और तूने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी बीज का पेड़ तूने लगा दिया, तो आराध्य चिंता नहीं करो, एक मनुष्य भाव नहीं, 2-4 मनुष्य भाव भी मिल जाए, स्त्री पर्याय भी मिल जाए, तुम 2 इंद्रिय भी हो जाओ, अगर तुम नारकों में भी चले जाओ, तुम देव भी बन जाओ, तो तुम्हें चिंता करने वाली जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तेरे को सम्यक्त्व का फल, आम रूपी पदार्थ जब तेरे सामने प्रकट होगा और वो प्रत्यक्ष रूप से जब तुम उसका अनुभव करोगे, जब तेरे को अपना पुरुषार्थ समझ में आएगा कि देख इस मोक्ष के लिए हमने कितनी पुरुषार्थ किया, कितने भाव बिताए, कितना जीवन बिताया। और मम्मी, आज उस पुरुषार्थ को पाने के लिए मात्र हमने 9 कदम चल चुके हैं, मात्र 1 कदम बाकी है, क्योंकि हम मनुष्य गति के जीव हैं पापा, पुरुष पर्याय के जीव हैं। अब बताओ हमसे मोक्ष कितना दूर है? केवल एक सम्यक्त को ही तो प्राप्त करना है। आज मैं बता रहा हूं कि अरे वो तेरा सम्यक्त रूपी वृक्ष बड़ा हो गया है और उस वृक्ष में पापा फल भी हो गया है, बस अब तेरे को उस फल को तोड़ना है और सम्यक्त को धारण करना है, बस इतनी सी कमी बची और सब खत्म। इतने इस स्तर पर हम आ गए आराध्य, इस स्तर पर बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि अगर तूने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी दुखों के बीज का है, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं जैसे वैद्य करते हैं, है ना? बीजभूत कारण जो है, जैसे वैद्य तेरे को दुख का कारण बताता है ना, तेरे सर्दी का कारण बताता है, तेरे सिर दर्द का कारण बताता है, तेरे माइग्रेन का कारण बताता है कि ज्यादा मोबाइल देखते हो ना, अंतरा ज्यादा टीवी देखते हो ना, इस कारण से यह जीव माइग्रेन का शिकार हो जाता है। इसके अंदर दिमाग में अंदर एक पिक्चर चलती रहती है, उससे वह सोचता विचारता रहता है। यह जितने भी प्रकार के टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, इसके दिमाग को बाहर खींचती हैं, उससे इस जीव का चित्त मन नहीं लगता और चित्त मन ना लगने से यह जीव पागलों की तरह बातें करता है। बोले ये है माइग्रेन। तो बोले ये माइग्रेन जब डॉक्टर ने बताया कि भैया तू मोबाइल चलाना बंद कर दे, तू टीवी देखना बंद कर दे, तू समय से देख, 2 मिनट 5 मिनट देख, ऑटोमेटिक बंद कर दे, इन टेक्नोलॉजी से तू दूर रहे, है ना, पुस्तकों से पढ़, तो कहते हैं उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं जैसे वैद्य, है ना, एक डॉक्टर रहता है, रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे। पापा भरोसा हो जाता है कि नहीं? सर्दी हुई है, नींबू खाया था? हाँ खाया था। अरे तुमने आइसक्रीम भी खाई थी आराध्य? हाँ खाई थी। और क्या किया था? अरे और फिर मैंने क्या किया, गन्ने का जूस पी लिया, उसमें बर्फ डलवा लिया था। अरे बस यही तो कारण है तेरे सर्दी का। अरे मम्मी बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने एक सर्दी को पकड़ते ही मुझे 3 कारण बता दिए, और पता वो 3 कारण मैंने किए थे तभी मेरे को सर्दी हुई थी। अब मुझे पता चल गया कि जब जब मैं ठंडे पदार्थ खाऊंगा तब तक मेरे को सर्दी होगी, है ना। जैसे वैद्य है तो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य सेवन ना करे। क्या कह रहा है आराध्य? कुपथ्य सेवन मतलब नींबू नहीं खाए, ठंडा पानी नहीं पिए, फ्रिज का पानी नहीं पिए, गन्ने के जूस में बर्फ डलवा के नहीं पिए ना, कुपथ्य सेवन नहीं करे। क्या होता है, प्रत्येक शरीर की एक टेम्परेचर रहता है पापा, वात पित्त कफ, इस टाइप से एक टेम्परेचर रहता है और सबके शरीर का अलग अलग रहता है। जब यह जीव किसी वैद्य या किसी के पास जाता है तो इसको ये ज्ञान तो होता नहीं है कि हमारे शरीर का स्वभाव कैसा है। किसी का गर्म स्वभाव रहता है, किसी का शीत स्वभाव रहता है,
गर्म स्वभाव वाले को मिर्ची अच्छी लगेगी और शीत स्वभाव वाले को मिर्ची नुकसान करेगी, या धूप अच्छी लगेगी, किसी को धूप नहीं लगेगी। तो जब ये अपने शरीर की गतिविधि के ना चल के अनुरूप गलत रास्ते चल जाता है तो यह जीव बीमार पड़ जाता है ना। और ये बात समझता है नहीं, वो तो ये समझता है कि मेरे बेटे ने नींबू खाया था तो उसको सर्दी नहीं, मैं खाऊंगा तो मेरे को भी नहीं होगी। ऐसी बात नहीं है। देखो, सो रोगी कुपथ्य सेवन ना करे तब रोग रहित हो, है ना, तभी रोग से मिटेगा जब वो आराध्य। दवाइयां खाते रहो डॉक्टर की, अंतरा हम गए डॉक्टर के यहाँ और उसने हमारे लिए आंख के सिर दर्द की पापा दवाई दी और मुझे ये कहा कि तुम्हें टीवी मोबाइल ज्यादा नहीं चलाने, और हम दवाई खाते रहे और टीवी मोबाइल से हम दूर ना रहे, हम वो नित्य प्रति समय देखते रहे 24 घंटे। तो बताओ आप रोग से निरोगी हो जाओगे कि नहीं मम्मी? आप ठीक हो जाओगे, तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी अनादि काल से इस जीव की तबीयत ठीक होने वाली नहीं, क्योंकि अगर आप दवाई ग्रहण कर रहे हो तो डॉक्टर के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। दवाई रोग को नष्ट कर सकती है, कारणों को नष्ट नहीं कर सकती। क्या कह रहे पापा? रोग दवा को दबा सकती है, दर्द को दबा सकती है, लेकिन कारणों को नष्ट नहीं कर सकती। कारण तो तुम्हें ही नष्ट करने पड़ेंगे। ये एलोपैथिक जो दवाई रहती है ना, ये एलोपैथिक दवाई रहती है, ये क्या करती है, थोड़े से दुख को दबा देती है, और जो आयुर्वेदिक दवाई रहती है ये उस रोग की जड़ तक जाती है और तब जाके हमारा रोग निरोग हो जाता है। तो ऐसे ही अगर कोई रोगी कुपथ्य सेवन करे तभी, कुपथ्य सेवन ना करे तब रोग रहित हो। उसी प्रकार यहां संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं। मम्मी किसके कारण? तू जो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है ना, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण, है ना, अब उनका यहाँ पर निरूपण करते हैं। अब अपनी बात आने वाली है? हम कैसे मिथ्यात्वी पुरुष है, हर मार्ग पे अपने मिथ्यात्व को आगे रख के उल्टी मान्यता जो ग्रहण करते हैं, टोडरमल जी हमें उस कुपथ्य सेवन करने के लिए बचा रहे हैं कि देख मैंने तेरे को एक दवाई दे दी मोक्ष मार्ग की और तूने दवाई ग्रहण भी कर ली और तेरे को मोक्ष का स्वरूप समझ में भी आ गया। अब अगर तेरे को उस मोक्ष के स्वरूप के रास्ते पर चलना है तो तेरे को पहले वो कुपथ्य सेवन बंद करना पड़ेगा। कौन सा सेवन? उल्टी मान्यता तेरे को बंद करनी पड़ेगी, है ना। तू शरीर और जीव को एक मान रहा है, दोनों को पृथक पृथक मानना पड़ेगा। तू सगे संबंधियों को अपना तारणहार समझ रहा है, तुम्हें उससे दूर होना पड़ेगा। अपने अंतरंग में बैठे तू परिग्रह को जो 24 घंटे अपने साथ और माथे पर बोझा लेके ढो रहा है, बोले उस बोझे को तेरे को हटाना पड़ेगा, तब तेरे को वो सम्यक रूपी दवाई लगेगी। कहते हैं यहां संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्व का सेवन ना करे। टोडरमल जी कहते हैं कि मिथ्यात्व का सेवन, ऐसे डरा देंगे, यहाँ डर वाली कषाय पैदा नहीं करेंगे, लेकिन हमें वस्तु स्वरूप का ऐसा यथार्थ ज्ञान करा देंगे ना मम्मी, उस रास्ते पर चलने से हमें डर लगेगा। हमें ये डर लगेगा ये गलत काम है, ये हमारे जैन धर्म के सम्यक्त के सन्मुख नहीं है। और अगर जैनी व्यक्ति है, जिनका भक्त है, हमारे जिनालय में बैठे हुए जिन भगवान के प्रभु सादृश हम बनना चाहते हैं, तो हमें सम्यक्त की ओर जाना है, मिथ्यात्व की ओर नहीं जाना है। ऐसा निर्णय उसको हो जाएगा एक एक कदम, एक एक समय पर। तो कहते हैं जिससे संसारी मिथ्यात्वादिक का सेवन ना करे तब संसार रहित हो। इसलिए मिथ्या दर्शनादिक का विशेष निरूपण यहाँ पर करते हैं। एक एक यह पूरा चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन से, पापा पांचवा भी अधिकार मिथ्यात्व से भरीभूत है, छठवां अधिकार भी गृहीत और अगृहीत मिथ्यात्व से भरीभूत है। पूरा बताएंगे। मिथ्यात्व दो प्रकार के होते हैं, गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व जो होता है, जो अनादिकाल से हम उल्टी मान्यता लेके आ रहे हैं, और अगृहीत जो नया नया ग्रहण कर रहे हैं। यह जीव प्रत्येक समय, एक तो अनादि से मिथ्या मान्यता चली आ रही है, वो तो ठीक है ना, पहले तो उसको हटाना है तो उसको हटाता नहीं है, और साथ में प्रति क्षण यहाँ पर नई नई मिथ्या मान्यता और ग्रहण करता ही जाता है। और पता पापा, आज का अगृहीत कल का गृहीत बन जाता है, और इस जीव का अनादि से यह संसार चलता रहता है। तो आने वाले अध्यायों में गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व की चर्चा करेंगे और फिर नौवे अधिकार से हमारे लिए सम्यक दर्शन की ओर ले जाएंगे। ऐसा टोडरमल जी का स्वरूप है। बिल्कुल हमें पापा, है ना, जो स्वच्छ साफ सफेद कपड़ा रहता है ना, उसके अंदर पीला लाल गुलाबी किसी भी प्रकार का कलर चढ़ा हो, काला सफेद, लेकिन अगर हमने एक बार उसको आला में डुबो दिया,
तो वह कैसे स्वच्छ और सफेद निर्मल निकलता है। ऐसे ही अगर हमने अपने इस संसारी पदार्थ को, अपने सम्यक सदृश श्रद्धान को इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक रूपी ग्रंथ में डुबो दिया, तो एक ना एक दिन तुम भी वह सम्यक के समान निर्मल पवित्र पर्याय प्रकट कर लोगे। ऐसा यह चौथा अधिकार है। तो आज अपन में चौथा अधिकार की भूमिका समझी। कल मिथ्या दर्शन के स्वरूप का निरूपण अपन विस्तृत तरीके से करेंगे। सहजानंद